और मोबाइल, टीवी, लैपटॉप ना देखने से जो परेशानी होती है ना, वो तुम आत्मा को नहीं बच्चे, वो तुम्हारी माया को। कोई तंबाकू खा रहा है, तंबाकू ना खाने से आत्मा कष्टी होती है या उसकी माया? तंबाकू बंद कर दिया तो? कोई दारू पी रहा है, दारू ना पीने से आत्मा को कष्ट होता है या माया को? माया को। सब विपरीत छोड़ने में माया कष्टी होती है, माया दुखी होती है। आत्मा को खुश होना चाहिए, ये छूट रहा है हमसे। पर अगर माया का प्रभाव ज्यादा होगा तो दुखी हो जाओगे, रोओगे। जब भी कोई निगेटिव फीलिंग में है, उसकी माया ही मर्ज है। उदास, नाराज, डिस्टर्ब, गुस्सा, कुछ भी विपरीत फीलिंग आई, उस समय आत्मा है या माया है? माया ही है। जरा भी ऊपर नीचे हुए, आत्मा है ही नहीं, माया ही है। बच्चे, कब तक माया को जीने दोगे? क्या आपको जीना नहीं आपके तन के द्वारा? यह ब्राह्मण स्वरूप आपका है या माया का है? आपको आपके कल्याण के लिए मिला है या माया को भोग के लिए मिला है? यह ब्राह्मण स्वरूप। माया बस भोग रही, खाओ पियो मजा करो, अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छी व्यवस्था में चलो। माया बस भोग रही। आत्म कल्याण का क्या? बच्चे, इस तन को लेकर क्या आत्म कल्याण कर रहे हो? माया बस तन को भोग रही है, तन को लेकर बस माया भोग में व्यस्त है। कभी आपको लगता नहीं इस तन को लेकर जरा 4 घंटे हम सकाश दें, याद में बैठे आत्मिक स्थिति करें? उसमें जो थकती है वो माया। आत्म कल्याण में आत्मा कैसे थकेगी, मुझे बताओ? 24 घंटे भी कुछ करनी हो, पुरुषार्थ की कोई बात, आत्म कल्याण की, आत्मा थकेगी? नहीं थक सकती। थकने वाली माया, थकाने वाली माया, बोर करने वाली माया। नहीं, अभी 2 घंटे हमने सकाश दिया, काफी हुआ, ये माया बोल रही। आत्मा कहेगी ऐसे लगता है सकाश देते ही रहे, याद में बैठे ही रहे, पता नहीं कितना समय है, मुझे मेरा कल्याण करना है। संसार से अपनी संभाल करो। देखो बच्चे, कहीं तुम्हारी माया तुम्हारे शरीर को भोगे नहीं, बस वो भोग रही है बच्चे, तुम्हारे शरीर को भी और तुम्हारे शरीर के द्वारा भी बस भोग चल रहा है। योग का तो अता पता ही नहीं है, कब जागोगे पता नहीं। और तो और तुम्हारी माया इतनी स्ट्रांग है, उसका कोई अपमान करे सहन नहीं होता, उसके अस्तित्व को कोई बुरा बोले सहन नहीं होता, तारीफ करे बड़ी खुश हो जाती। नहीं नहीं, वो तो बाबा करता है। बोल देखो इनके माया के। गाली पसंद करो। माया को अगर निकालना है ना तो गाली से प्यार करो, ग्लानि से प्यार करो, अपमान से प्यार करो, निंदा से प्यार करो, क्योंकि ये माया को सहन नहीं होता। जहां ज्यादा मिलेगा वहां से वो भाग जाएगी, वहां वो नहीं ठहरेगी। और एक बार माया गई तुम अपने आप ही मर्ज हो जाओगे। माया को निकालने का एक ही उपाय है, गाली सुनो, अपमान सुनो, निंदा सुनो, ग्लानि सुनो, प्रतिपल प्रति सेकंड। बाबा तो चिल्लाता है, पर क्या करे, सबको सहन नहीं होता। माया को निकालने का कोई पुरुषार्थ नहीं, माया प्यार से नहीं निकलेगी। जब उसका अपमान होगा तब वो घर छोड़ के चली जाएगी। माया, अभी माया तुम्हारे घर में नहीं है तो बच्चे तुम। एक बार हो गई, आनंद ही आनंद। समझ की बात है, प्यार से नहीं निकलेगी। कितनी भी वाणियां सुनो, कितनी भी मुरलियां पढ़ो, कितना भी सकाश दो, कितना भी योग करो, कितनी भी आत्मिक स्थिति करो,
प्योर आत्मिक स्थिति में आए ना, सोल कॉन्शियसनेस में, तो भी किसी न किसी रूप से वो बैठेगी वहाँ। उसका उपाय एक ही है, गाली सुनो, अपमान सुनो, निंदा सुनो, ग्लानि सुनो, और कोई उपाय नहीं है। तुम्हें लगता है तुम सुनते हो, पर मन में ऊपर नीचे होते हो। वो माया नाटक करेगी, पहले कर्मों में दिखाएगी नहीं, वाणी में हल्का फुल्का बोलेगी, फिर कर्म वाणी बंद होगी, दृष्टि में आएगा बाबा ने चिल्ला दिया। माया इतने आसानी से नहीं जाएगी बच्चे, इतने आसानी से तुम्हें छोड़ेगी नहीं। वो तुम्हारे सेल सेल में गई है। नाटक भी कर सकती कि हम स्थिर रहते, बाबा कितना भी चिल्लाए हमें कुछ नहीं लगता, बाबा कितना भी डांटे, कुछ भी बोले, हमें कुछ नहीं लगता। समझ की बात है बच्चे। अगर माया नहीं निकली ना, तो माया तुम्हें निकाल कर लेके जाएगी। संभल कर रहना। असुर कौन बनते? जिनकी माया नहीं निकलती। बच्चे यह नहीं समझना कि ठीक है एक संगम पर माया नहीं निकली तो क्या हुआ, उसका परिणाम नहीं जानते बच्चे। अगर तुम्हारी माया नहीं निकली तो द्वापर में तो कुछ होता नहीं। कलयुग जैसे शुरू होगा, तुम परमात्मा के अगेंस्ट खड़े हो जाओ लड़ाई के लिए। वो माया है, माया है। तुम मंदिर तोड़ोगे, मस्जिद जलाओगे, चर्च गुरुद्वारे फोड़ोगे, परमात्मा के अगेंस्ट। परमात्मा के भक्तों को तुम परेशान करोगे और एक दिन वापस अति दुख में जाओगे, दुर्गति को पाओगे। यहां की दुर्गति सदा की दुर्गति है। समझ की बात है। जब भी संत आएंगे धरती पर पार्ट बजाने, तुम उन्हें परेशान करोगे, तुम उनकी ग्लानि करोगे, क्योंकि तुम्हारी माया यहां निकली नहीं है। समझ की बात है। ध्यान में रखना बच्चे। निराकार आकार साकार परमात्मा के प्रति कभी नाराज नहीं होना, कभी गुस्सा नहीं रखना। क्यों पता है? यहां तो तुम कुछ कर नहीं सकते, पर वो जो तुम्हारे मन में गुस्सा है ना, तुम संतों पर निकालोगे, महंतों पर निकालोगे, महात्माओं पर निकालोगे, अवतारों पर निकालोगे। कलयुग के शुरुआत के बाद तुम उन्हें परेशान करोगे, क्योंकि वो परमात्मा का ज्ञान देने आए। तुम्हारे पास उस समय पावर होगी, तुम कोई बड़े राजा साहूकार होंगे उस गांव शहर के, राज्य के। तुम संत के साथ कैसे भी बर्ताव कर सकोगे, ये ताकत होगी। हो गए विकर्म। इसलिए बच्चे यहाँ गुस्सा नहीं रखना, नाराजगी नहीं रखना अपने मन में, साकार आकार निराकार परमात्मा के प्रति। समझ की बात है सारी। तुम क्या क्या अपराध करोगे तुम नहीं सोच सकते। समझ की बात है। जो बच्चे कहते थे ना बाबा के लिए बहुत गुस्सा आता है, समझ की बात है। वो एक बच्चा कहता था ना आदि में, बाबा हमारे यहाँ एक सिस्टर है, पता नहीं वो इस ज्ञान मार्ग पर नहीं चल पा रहे, ज्ञान मार्ग छोड़ दिया। तो कहते साकार में अगर कहीं बाबा मिला तो गोली मार दूंगी। याद है? वो बच्चा कहता था। ना क्या गुस्सा होगा परमात्मा के प्रति? परमात्मा ने क्या बिगाड़ा है किसी का? वो बहुत पुरानी बात है, मेरा ये पाठ शुरू भी नहीं हुआ था तब की बात है। यज्ञ में चल रहे थे, संस्था के प्रति कोई नाराजगी होगी, ब्रह्मा कुमारी इसके प्रति, वो बाबा पर निकाल रहे कि बाबा मिला तो गोली मार देंगे। बच्चे ऐसे नहीं करते हैं।
सब कुछ तुम्हारे कर्मों से तुम्हारे जीवन में चल रहा है। बताओ यह परमात्मा कहाँ बिगाड़ रहा है? कोई भी बताए उसके जीवन में परमात्मा क्या और कहाँ बिगाड़ रहा है? या परमात्मा सदा सुधार रहा है, कल्याण कर रहा है? परमात्मा कहाँ दुख दे रहा है तुम्हें? तुम्हारे दुख तो तुम्हारे कर्मों के हैं। इतने जन्मों के पाप है तुम्हारे, वो तुम भुगत रहे हो, और परमात्मा साफ कर रहा है तो तुम उसे दोष दे रहे हो। डॉक्टर बीमारी ठीक कर रहा है, इंजेक्शन लगा रहा है, तो कह रहे दर्द हो रहा है, और जो शरीर में दर्द हो रहा था उसका क्या? इंजेक्शन का दर्द हो रहा है तुम्हें। इंजेक्शन का दर्द इतना बड़ा हो गया जो शरीर का दर्द भूल गए। समझ की बात है, होश में आ जा बच्चे।